लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में भूमिका रखते हैं सरकार बनाने या सरकार जो है बदलने के लिए। अब सबसे पहली बात अगर देखें तो 3 राज्यों में चुनाव है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम है। शुरुआत राजस्थान से कर देते हैं। अगर राजस्थान के बारे में बात करें तो देखिए, सत्ता में पार्टी कांग्रेस होने के नाते वहाँ पर कांग्रेस के पास एक उपलब्धि तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से उसके अंदर बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं सचिन पायलट, अब उनको लेकर के इस बात को लगातार संदेह बना हुआ है कि क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? और अगर राहुल गांधी को विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री चेहरे के लिए चुन लेती हैं तो क्या मोदी सरकार का वो सामना कर पाएंगे? हालांकि देखा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी पार्टी के नेताओं की जो बड़ी बैठक हुई है, उस बैठक के बाद नेता अलग थलग दिखते नजर आए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी, जो एक वक्त में जमीनी मैदान पर उतरा नहीं करते थे, चुनावी मैदान में नजर नहीं आते थे, अचानक कभी वो अगर हम कहें तो करोल बाग पहुंच जाते हैं। इससे पहले हमने देखा मटिया महल जाते हैं। और ऐसे ही देखिए, जो स्टूडेंट्स की बात करूं, जो आज का यूथ है, जो यूथ जनरेशन है, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनसे मुलाकात करने जाते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो कॉलेज के बच्चे हैं उनसे मुलाकात करना, यूथ से मुलाकात करना, फिर उसके बाद आम लोगों से मुलाकात करना, क्या ये 2024 का एक हिस्सा है? लेकिन समझिएगा कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन 3 राज्य के जो चुनाव है वो सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। अगर इन 3 में से 2 राज्य भी कांग्रेस पार्टी जीत जाती तो फिर समझ लीजिएगा कि 2024 का रास्ता कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा आसान है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पहले के मुकाबले काफी ज्यादा, अगर हम कहें तो, चुनावों में ग्रोथ किया है। देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, और अब यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर 2 राज्य भी कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो आगे जो लोकसभा के जो चुनाव हैं, इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी क्या ज्यादा सीटें निकाल पाएगी? हालांकि देखा जाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका दौरा अमेरिका में, उसके बाद जो है मिस्र जाते हैं और अब भारत की तरफ, लेकिन ये उनका जो दौरा है उसे भी एक ऐतिहासिक के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे बात कर लें सत्ता पक्ष की या विपक्षी पार्टियों की, चुनावों से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह, देखिए दोनों जगह सरकारें अलग अलग है। मध्य प्रदेश में बीजेपी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी, लेकिन सीएम कुर्सी की जो लड़ाई है वो ज्यादा देखी जा रही है। तो ऐसे में कहा जाए, क्या गलत नहीं होगा पायलट के अलग होने के बाद कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पूरी तरीके से अलग हो जाएगी या सरकार गिर जाएगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने अपने विधायकों को लेकर जो है बीजेपी के साथ जो है, अगर हम कहें तो बीजेपी के साथ उनकी मुलाकात हुई और कांग्रेस की सरकार गिर गई, कमलनाथ का इस्तीफा हुआ। तो 2 बड़े जो चेहरे हैं, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों चेहरों की या दोनों मैं नेताओं का जिक्र करूं तो अपनी अपनी अहमियत है, और दोनों नेताओं के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, इसके साथ विधायक की संख्या बल भी है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। लगातार देखिए, हम खबरों पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव जो कि अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन उससे पहले जानना समझना जरूरी होता है कि जनता के दिल में क्या चल रहा है, सर्वे क्या कह रहे हैं, कौन किसे प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहता है, कौन किसे मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहता है, कौन किसकी सरकार को चाहता है, और ये जनता ही बेहतर तरीके से बता पाएगी। देखिए, मेरे साथ जो मेरे तमाम सहयोगी हैं, लगातार पॉलिटिकल बीट पर खबरों को कर रहे हैं, चुनावी खबरों का विश्लेषण भी कर रहे हैं, हर एक खबर को वो बारीकी से बनाए हुए। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, 2024 का चुनाव निकट है, लेकिन इस साल के अंत में 3 बड़े राज्यों में चुनाव है। कैसे देख रहे हैं कि चुनाव के हालात अभी क्या हैं, राज्यों की स्थिति क्या है, वोट बैंक क्या कह रहा है? और 2 मैं चेहरों का नाम लेना चाहूंगा, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों के अपने अपने राज्यों में कितनी पकड़ है? जी हाँ, जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में भूमिका रखते हैं सरकार बनाने या सरकार जो है बदलने के लिए। अब सबसे पहली बात अगर देखें तो 3 राज्यों में चुनाव है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम है। शुरुआत राजस्थान से कर देते हैं। अगर राजस्थान के बारे में बात करें तो देखिए, सत्ता में पार्टी कांग्रेस होने के नाते वहाँ पर कांग्रेस के पास एक उपलब्धि तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से उसके अंदर बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं सचिन पायलट, अब उनको लेकर के इस बात को लगातार संदेह बना हुआ है कि
आने वाले समय में वो कांग्रेस में क्या रणनीति या क्या भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वह पहली बात तो सत्ता के कारण ही वो अपने आप को कांग्रेस से अलग रख रहे हैं और उनका जाहिर तौर पर मानना यह है कि 2024 के चुनाव से पहले उन्हें 2023 में मुख्यमंत्री बनाकर पेश किया जाए तो ही वे कांग्रेस के साथ बने रहेंगे। इस वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं वहाँ पर कमजोर नजर आती है और भाजपा लगातार वहाँ पर कोशिश कर रहा है जीतने की। सिद्धार्थ, वोट बैंक के लिहाज से मैं जानना चाहूंगा, देखिए वोट बैंक बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए जाति और धर्म की राजनीति होती है, चाहे मैं पंचायत चुनाव का जिक्र कर लूँ, विधानसभा की जिक्र करूँ, चुनाव जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, लोकसभा तक पहुंचते तो ये मुद्दा हिंदू मुसलमान या और धर्म जाति पर आधारित हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से वोट बैंक अगर देखा जाए, देखिए मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि हिंदुओं को लुभाने का काम ज्यादातर देखिए शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कर लिया है। बहुत बड़े हद तक देखिए मंदिर के पुजारियों को पेंशन देना, महिलाओं को स्कीम के साथ जोड़ना, युवाओं को रोजगार। इधर हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी का जबलपुर दौरा। तो वोटों के लिहाज से कैसे देख रहे हैं सिद्धार्थ की मध्य प्रदेश में वोट समीकरण किसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं, या राजस्थान में अगर पायलट अलग हो रहे हैं विधायकों के साथ तो किसका खेल बिगड़ रहा है या फिर किसकी सरकार बन रही है? देखिए अगर बात कर ले पहले राजस्थान के बारे में, जिस तरह से मैंने कहा था, पायलट फिलहाल तो जो है कांग्रेस में एक ऐसे स्तर पर पड़े हुए हैं जहां पर उनके वोट बैंक तो उनके साथ में बनी हुई है, साथ ही विधायक भी उनके साथ बने हुए हैं, लेकिन पायलट ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर उन्हें जाना कहाँ है। जाहिर तौर पर चुनाव से जस्ट पहले अगर वह किसी भी तरह का खुलासा करते हैं कांग्रेस के खिलाफ तो जाहिर तौर पर इसका सीधा सीधा फायदा जो है बीजेपी को होने वाला है। और कांग्रेस को मैं मध्य राजस्थान में कुछ कमजोर आंकता हूँ। कमजोर इसलिए आंकता हूँ क्योंकि लगातार बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है, तो वहाँ पर कांग्रेस को देख रहे हैं उसके अंदर अंदरखला खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वोट बैंक के लिहाज से जिस तरह से सचिन पायलट की पकड़ लगभग 10% वोट की आबादी के ऊपर है, यानी कि गुर्जर समुदाय के ऊपर, और इसके अलावा युवा जो ब्रिगेड है वहाँ का, राजस्थान में युवा यूथ है, वो बिल्कुल जो है सचिन पायलट का समर्थक है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर सचिन पायलट अपने आप में बड़ी मुसीबत बनकर खड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हर राज्य की अगर मैं जिक्र करूं ना, हर राज्य में अपना अपना वोट बैंक होता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर दलितों का ज़्यादा प्रभाव है, बहुत सारे ऐसे वोट बैंक है जहां पर ओबीसी का ज़्यादा प्रभाव है, बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जहां पर मिश्रण, अगर मिश्रित कहा जाए ना, वो होता है। दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, एसटी एससी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं, तमाम वोट बैंक आ जाता है। देखिए लेकिन राजस्थान मध्य प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूँ तो राजस्थान में जो दो बड़ा वोट बैंक है वो जाट और गुर्जर का है, और मध्य प्रदेश का जिक्र करूँ तो वहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा जो है वो कही जाती है। दौलत हमारे साथ मौजूद है। दौलत, बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। और कैसा चुनाव के हालात को देख रहे हैं दौलत? और जिस तरीके से मैं अगर बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बात करना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर कांग्रेस में वापसी हो जाती है तो बहुमत के साथ सरकार बन जाएगी। हालांकि कोई बयान सिंधिया की तरफ से नहीं है या इस तरीके की कोई बातें अभी नहीं कही जा रही हैं, जो कि खुद केंद्रीय मंत्री भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कांग्रेस ने देखिए अभी सीएम चेहरे का ऐलान किया भी नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको कि अगर सिंधिया के कांग्रेस वापसी होती है तो क्या जो सरकार सोच रही है कांग्रेस बनने की, क्या वो बन पाएगी? जो देखा जा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस पूरी मेहनत तो करती नजर आ रही है। राहुल गांधी भी बाहर निकल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा करी, खुद मैकेनिक भी बन गए, पूरी तरीके से जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो सिंधिया इन सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ पर छोड़ सकते हैं, और लगातार इंतजार इसी का कर रहे हैं कि सिंधिया वापस आए, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच यहाँ पे कांग्रेस में लड़ाई चल रही है, वहाँ बीजेपी में सिंधिया और शिवराज के बीच लड़ाई चल रही है। लेकिन सिंधिया मानते हुए नजर नहीं आ रहे कि वो शिवराज, क्योंकि शिवराज यहाँ पीछे नहीं हट रहे, तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि शिवराज क्यों नहीं पीछे हट रहे। सिंधिया को मौका देना चाहिए, क्योंकि जब 2018 में बुरी तरह हार हुई थी शिवराज की तो सिंधिया को लाया गया था, उन्होंने जिताया, उन्होंने जाके सरकार बनवाई। लेकिन अब देखा जा रहा है कि उनको इधर किनारे यहाँ पे किया जा रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र आप कर रहे हैं, और देखिए ये यात्रा बहुत छोटी यात्रा नहीं थी। जब राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर निकले थे तो बहुत सारे सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था। ये तक कहा गया कि राहुल गांधी इटली ना भाग जाएं, ये तक ना कहा गया कि भैया राहुल गांधी देश ना छोड़ दे। लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क पड़ा नहीं, और उस यात्रा का क्या प्रभाव था वो कर्नाटक के नतीजों ने बता दिया। तो कैसे दौलत, अगर बात करें 2024 के चुनाव से पहले जो इस 3 राज्य के चुनाव हैं, भारत जोड़ो यात्रा का कितना फर्क आप इन 2 बड़े राज्यों में देख रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में? और इससे पहले जैसे आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात करी, तो इससे पहले हमने कर्नाटक में इसका फ़र्क देखा है। लोगों को पता चल गया है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है बीजेपी का, वो सिर्फ जो है वोट बैंक कमाने के लिए, बाकी विकास के काम तो हुए नहीं। जब जो है जल्दी सरकार वहाँ बदल गई, कांग्रेस बहुमत से आई है, रिकॉर्ड तोड़ सीटें लाई हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा का तो फ़र्क पूरी तरीके से पड़ा है। और राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी इसका फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि पायलट कांग्रेस से अभी जुड़े हुए हैं, वैसी कलह चल रही हो, लेकिन लगातार वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले ऐसा देखा नहीं जा रहा कि कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो, भले वो सीएम के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ उनके अभी तक कोई बयान नहीं आया। राहुल गांधी के खिलाफ आया हो, वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि बीजेपी तो पूरी तरीके से फंसी नजर आ रही है, क्योंकि कहीं भी उनके पास कोई बड़ा ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए लगातार जो सहयोगी हैं, जब जब हमने इनसे बातचीत की तो सीधे सीधे तौर पर ये देखा भी जा रहा है कि तैयारियां देखिए केवल सत्ता पक्ष नहीं कर रहा है, तैयारियां विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और जो विपक्ष तैयारी कर रहा है उसके नतीजे हमने देखे हैं। देखिए दिल्ली का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी जीती, यही आम आदमी पार्टी जिसने पंजाब में सरकार बनाई, और अगर मैं बात करूं यही आम आदमी पार्टी है मेयर चुनाव में भी आई। तो इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का तो जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान में तो सरकार खैर है ये इनकी। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल में इन्होंने सरकार बनाई, और कर्नाटक में इनकी सरकार बनी। अब आगे और सरकार बनाने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। नाज़मीन हमारे साथ है। नाज़मीन, 3 राज्यों के जो चुनाव हैं वो चुनाव को अगर देखा जाए तो किस पार्टी का सबसे ज़्यादा पलड़ा मजबूत नज़र आ रहा है, या फिर चुनाव से पहले जनता का रुख किस पार्टी की तरफ नज़र आ रहा है, या जनता अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इस बार किन पार्टियों पर भरोसा कर रही है? देखिए, पार्टियों पर भरोसा करने की बात है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियाँ अपना दमखम दिखाएंगी। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें, वहाँ पर आम आदमी पार्टी भी उतरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ज़मीनी स्तर से जुड़ रही है वो यहाँ पर साबित करता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से कर्नाटक में बहुमत के साथ जीत हासिल करी है, वही या कांग्रेस फिर से अन्य राज्यों में जीत हासिल करती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर जनता का रुख भी बता रहा है और कांग्रेस के काम भी बता रहे हैं, जो साफ तौर पर जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर भी कांग्रेस देगी और जीतती हुई भी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए लगातार अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की हाल ही में जो बैठक हुई है, देखिए इस बैठक को सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है ये चाय बिस्कुट वाली बैठक थी, ये कहा जा रहा है कि ये तो केवल एक हंसी ठिठोली वाली बैठक थी, क्योंकि बैठक में देखिए वो फैसले नहीं लिए गए जो फैसले लिए जाने चाहिए थे कि किन रणनीतियों पर चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए क्या दिशा तय करनी चाहिए, या चुनाव लड़ने के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन चुनाव से पहले हम देखते हैं कि जो विपक्ष की बैठक होती है इसमें महबूबा मुफ्ती का बयान कुछ और रहता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जब तक अध्यादेश का समर्थन नहीं करेंगे तमाम विपक्ष तब हम इनके साथ नहीं आएंगे। तो जो तस्वीरें इस वक्त देखी जा रही है कि अपनी अपनी, देखिए वो कहावत कही जाती ना, अपनी ढपली अपना राग, यानी कि हर कोई अपनी अपनी राग अलाप रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि चुनाव जीता जाए तो कैसे। अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये विपक्ष जो है ये मोदी जी का किला ढा पाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष तो ये कह रहे हैं कि इन्हें केवल दिक्कत मोदी जी से है, इन्हें ये नहीं कि देश की जनता के लिए काम करना। अब विपक्ष पार्टी ये कह रही है कि भाई मोदी जी सत्ता में आगे नहीं बने रहेंगे, तो इसलिए बीजेपी इस तरीके की बात करे। हालांकि ये चुनाव है और चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजियां होती रहती हैं। आगे इन्हीं तमाम चुनावों की खबरों को हम कवर कर रहे हैं, कवर आगे भी करते रहेंगे। और फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।